भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरे परम आराध्यतम गुरु शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। हम लोग साउंड बढ़ा दिया क्या? थोड़ा कम कर दो, कम कर दो थोड़ा। भगवान अपने भक्त के प्रति कृपा करने के लिए क्या नहीं करते। भक्त को भगवान को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान इतनी भक्त लोभी है, इतना भक्त लालायित है कि वे स्वयं भक्त को खोज के निकाल ही देते हैं, खोज ही लेते हैं। भक्त के हृदय में भगवान को दर्शन करने का जितना अभिलाषा होता है, जितना इच्छा होता है, उससे भी कहीं अधिक भगवान के हृदय में अपने भक्त को दर्शन करने का इच्छा होता है। इसी भक्त वात्सल्यता के कारण कई बार बड़े बड़े महात्मा भी, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान को कहते हैं, अरे भगवान तो पक्षपात करते हैं, वे तो अपने भक्तों के पक्ष लेते हैं। नहीं, ये तो भगवान का स्वभाव है कि भक्त के लिए वे कितना उतावले रहते हैं, भक्त के लिए वो कितना भक्त के प्रति निर्भर रहते हैं। इसलिए भक्त जितना भगवान को प्राप्त करके अपने मन को, अपने प्राण को आनंदित करता है,
उससे कहीं अधिक भगवत सेवा करके, भगवत पाद पद्म का सेवा करके वो अधिक उत्सुक होता है। ठीक उसी प्रकार उससे भी कहीं अधिक स्वयं भगवान भक्त के सेवा को ग्रहण करके, भक्त के सेवा को ग्रहण करके और अधिक लालायित होते हैं। इसलिए भगवान ये केवल भक्तों के लिए है। भगवान कोई योगी के लिए नहीं है, कोई ज्ञानी के लिए नहीं है, कोई कर्मी के लिए नहीं है, भक्त के लिए ही भगवान है। क्योंकि भक्त का जो सेवा होता है वो प्रेम सेवा होता है, और इसी भक्त के प्रेम सेवा में भगवान को जो आनंद मिलता है, भगवान को जो सुख मिलता है, वो सुख भगवान को वैकुंठ में भी नहीं मिलता है। तभी तो उस वैकुंठ को त्याग करके भगवान इस जगत में विग्रह रूप में प्रकट होते हैं। वे अपने भक्त के भाव को विशेष आग्रह के साथ ग्रहण करते हैं, जिसके कारण वे विग्रह है। विशेष आग्रह, जहाँ पर संबंध होता है, जहाँ पर प्रेम होता है, उस प्रेम करने वाले व्यक्ति के एक एक शब्द को जो प्रेमास्पद है बड़े आग्रह के साथ सुनता है। इस जगत में ले लो, कोई किसी को प्रेम करता है, प्यार करता है, प्यार के निशानी पे अगर उसको कुछ एक दे दिया है, कुछ पत्र दे दिया है, कुछ अंगूठा दे दिया है, तो प्रेम करने वाला व्यक्ति देखता रहता कि मेरे प्रेमिका ने दिया है। किसी किसी का माता पिता के प्रति प्रेम है, हाँ ये वस्तु मेरे माता दिया है, मेरे पिता दिया है, क्योंकि संबंध है। इसीलिए वहाँ पर शब्द का, वस्तु का, व्यवहार का विशेष आग्रह रहता है। ठीक उसी प्रकार भक्त की सेवा के प्रति, भक्त के शब्द के प्रति, भक्त के भजन के प्रति, भक्त के कथा के प्रति भगवान इतना ललायित रहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदम। इसलिए हे नारद जी, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, मैं तो मेरे भक्त लोग जहाँ पर मेरा गुणगान करते हैं वहीं रहता हूँ। इसी विशेष आग्रह को प्रकट करने के लिए स्वयं नंदनंदन श्री कृष्ण ही श्री जगन्नाथ के रूप में विग्रह धारण करके विराजमान है। श्रीमन महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में आने से पहले, उनके पहले जो राजा थे उनका नाम था पुरुषोत्तम देव, और ये पुरुषोत्तम देव राजा प्रतापरुद्र के पिताश्री है। बल्कि पुरुषोत्तम देव ये अपनी युवावस्था में अत्यंत बलवान थे, साथ ही अत्यंत सुंदर थे। तो पुरुषोत्तम देव के बल के, सौंदर्य के, गुण के, महिमा को सुन करके दक्षिण भारत में जो विद्यानगर है वहाँ के राजा अपने राजकुमारी को पुरुषोत्तम देव के साथ विवाह करने के लिए आग्रह किया, इच्छा किया। इसलिए विद्यानगर के राजा ने ओडिशा के राजा पुरुषोत्तम देव के पास संदेश भिजवाया। क्या संदेश? कि हम अपने पुत्री को, अपने राजकुमारी को आपके साथ विवाह करना चाहते हैं। इसमें जो भी व्यवस्था है
वो सारी बातचीत करने के लिए आपके पास मैं दूत भेज रहा हूँ। अभी खबर मिल गया राजा पुरुषोत्तम देव को, लेकिन ये कौन सी दिन में, कौन सी महीना में, किस समय में वे राजा पुरुषोत्तम देव के पास आएंगे, इसका कोई सूचना विद्यानगर के कांचीपुरम के राजा ने नहीं दिया था। तो अचानक एक दिन राजा पुरुषोत्तम देव के रूप को, गुण को, धन संपदा को, ये सब को देखने के लिए कांची के राजा अचानक वे आ गया। और राजा वेश में नहीं आया, वो भी जैसे साधारण परिवार होता है ऐसे ही वे अपने परिवार को लेकर के पहुंचा। जिस दिन पहुंचा देव योग से, उस दिन जगन्नाथ देव जी के रथ यात्रा का प्रथम दिवस था। और उस दिन क्या होता है, उड़ीसा के जो राजा होते हैं वे भी साधारण सा वस्त्र पहन करके एक झाड़ूदार के मापी जगन्नाथ जी के रथ के आगे झाड़ू लगाते हैं। और राजा पुरुषोत्तम देव को इस प्रकार रास्ते में, रथ के आगे में, इतनी भीड़ के मध्य में झाड़ू लगाते हुए देख करके कांची के जो राजा थे उनके मन में किसी प्रकार का कोई आदर नहीं रहा। यद्यपि देखे कि पुरुषोत्तम देव एकदम नौजवान है, बलवान है, सुंदर रूप है, लेकिन इस प्रकार का कार्य राजा होकर के झाड़ू लगाने का काम कर रहा है। वे कोई बात किए नहीं, ना उनके प्रति कोई आदर भाव रखा, वैसे सोच करके वापिस चले गए। वे सोचते थे, विचार करते थे, अरे पुरुषोत्तम देव वे तो बलवान तो है ही, सुंदर तो है ही, वे बड़े धनवान भी होगा, विद्वान भी होगा, लेकिन ये तो महामूर्ख निकला, झाड़ूदार के मापी झाड़ू लगा रहा है। और मैं इस प्रकार के एक झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति के साथ मैं अपने पुत्री राजकुमारी का विवाह कदापि नहीं करा सकता। इस प्रकार वे कांचीपुरम के राजा पुरुषोत्तम देव से मिले बिना अपने परिवार सहित वे अपने राज्य को वापस चले जाते हैं। और उन्होंने निश्चय किया कि कुछ भी हो जाए मैं इस झाड़ूदार के साथ, पुरुषोत्तम देव के साथ अपने पुत्र का विवाह नहीं करूँगा। अभी राजा ने संदेश तो भेजा है, आने से पहले दूत के माध्यम से संदेश भेजा था कि हम लोग आएंगे। अब बहुत दिन व्यतीत हो गया। इतना दिन व्यतीत होने पर भी विद्यानगर का राजा दोबारा ना तो आया और ना ही कोई संदेश भेजा। तो राजा पुरुषोत्तम देव ने इस विषय में अपने मंत्री से विचार विमर्श किया। मंत्री ने एक संदेश वाहक को विद्यानगर के राजा के पास भेजा और वहाँ वो दूत जाकर के विद्यानगर के राजा का जो मन के भाव है, उनका क्या निर्णय हुआ है, उसको वे आकर के यहाँ पुरुषोत्तम देव को बताते हैं। मंत्री पुरुषोत्तम देव से कहता है, महाराज दूत से यही समाचार मिला है कि विद्यानगर के राजा ने आपको रथ यात्रा के समय में जगन्नाथ जी के रथ के सम्मुख झाड़ू लगाते हुए देखकर आपको एक साधारण झाड़ूदार समझ करके वो यही निर्णय लिया है कि एक झाड़ूदार के साथ वे अपने पुत्री का विवाह नहीं करेगा, वो करना नहीं चाहते। अब इस बात को सुन करके राजा पुरुषोत्तम देव के मन में बड़े क्रोध हुआ।
और उन्होंने मंत्री से कहा कि जितना जल्दी हो सके विद्यानगर को आक्रमण करने के लिए तैयारी करो। पुरुषोत्तम देव मन ही मन ये सोचते थे, क्या कि ये जो विद्यानगर का राजा है ये भगवान जगन्नाथ जी की महिमा को नहीं जानता, रथ यात्रा की महिमा को नहीं जानता, जिसके कारण एक राजा होने पर भी इसमें इस प्रकार की दुर्बुद्धि, इस प्रकार की कुबुद्धि हुई है। अभी राजा पुरुषोत्तम देव ने अपने सैन्य सामंत लेकर के विद्यानगर को आक्रमण कर दिया। क्या होता है, विद्यानगर का राजा वे गणेश जी का भक्त है। कांचीपुरम है ना, कांची गणेश आज भी वहाँ विराजमान है। जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर में, मंदिर के पीछे साइड में कांची गणेश विराजमान है। तो गणेश जी का बड़े भक्त है और विशेष कृपा थी गणेश जी का उनके प्रति। तो वहाँ जो युद्ध हुआ, गणेश जी ने भी स्वयं विद्यानगर के राजा की ओर से युद्ध किया और पुरुषोत्तम देव को उस युद्ध में परास्त कर दिया। उनको पराजय का मुख देखना पड़ा और पुरुषोत्तम देव रोते हुए जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ। जब मैं आपके लिए ही झाड़ू लगा रहा था, जब मैं आपके ही सेवा कर रहा था, तो उस विद्यानगर का नरेश ने मुझे एक झाड़ूदार समझ करके मेरा अपमान किया। लेकिन प्रभु मेरा तो पूर्ण विश्वास था। वो व्यक्ति ने आपके रथ के सामने खड़े खड़े इस प्रकार मन मन में मेरा अपना अपमान करने के बावजूद भी आपने मेरा कोई सहायता नहीं किया। मैं तो यही सोचा था कि आप मेरे सहायता करोगे, मेरे प्रत्येक परिस्थिति में आप मेरे सहायता करेंगे, परंतु आपने युद्ध में मेरा साथ नहीं दिया। क्या होता है, विद्यानगर का जो राजा है वो गणेश जी का भक्त है और वो गणेश जी के सहायता से उसने विजयी हुआ। लेकिन प्रभु मैं जब पराजय को प्राप्त हो रहा था तब मैं आपको स्मरण किया था, मैं आपको पुकारा था, परंतु आप नहीं आए। अब संसार में लोग क्या सोचेंगे, अरे जगन्नाथ जी तो अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते हैं। और विशेष बात यह है कि लोग तो हंसेंगे कि देखो जगन्नाथ जी के भक्त का भी किसी प्रकार का कोई शक्ति नहीं है। बोलते इस जगत में इससे अधिक और लज्जा की क्या बात हो सकती है प्रभु। इसलिए आज से मैं अन्न जल त्याग करके आपके मंदिर के समक्ष मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। क्या होता है, उसी रात्रि में भगवान जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम देव को दर्शन देते हैं और कहते हैं, राजन तुम जब युद्ध करने के लिए जा रहे थे मुझे पूछा था तुमने, मुझे बतलाया था, मुझे बतलाए बिना तुमने युद्ध के लिए अपने आप चल पड़े, इसलिए मैं तुम्हारा कोई सहायता नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, अब तुम युद्ध की तैयारी करो और इस बार मैं अवश्य तुम्हारा सहायता करूँगा। बोलते बलदेव प्रभु और मैं, हम दोनों भाई वहाँ युद्ध में उपस्थित होंगे और तुम साक्षात हम दोनों भाइयों को युद्ध करते हुए देख पाओगे, अनुभव कर पाओगे। बोलते विद्यानगर के राजा और उनके ओर से गणेश जी युद्ध करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब की बार तुम स्वयं गणेश जी को भी परास्त करोगे और विद्यानगर के राजा का जितने बड़े बड़े वियोद्धा हैं उन सब को तुम परास्त कर दोगे। इसलिए राजन
तुम इस प्रकार के व्यर्थ का हट मत करो, भय मत करो और कोई भी चिंता मत करो। अब यही सुन करके राजा पुरुषोत्तम देव बड़े प्रसन्न होते हैं और वे पुनः विद्यानगर को आक्रमण करने के लिए सभी प्रकार की तैयारी शुरू कर देते हैं। अगले ही दिन उन्होंने अपने सैनिकों को एकत्रित करते हैं और विद्यानगर पर चढ़ाई कर देते हैं। इधर क्या होता है, भगवान जगन्नाथ जी और बलदेव जी, ये दोनों भाई बल्कि सुंदर सुंदर हृष्ट पृष्ट घोड़ों पर सवार होकर के पुरुषोत्तम देव के सेना प्रस्थान करने से थोड़ी पहले कुछ मील आगे वे चलने लगे। जगन्नाथ जी का जो घोड़ा था वो श्याम वर्ण का था और बलदेव जी जिस घोड़ा में सवार थे वो श्वेत वर्ण का था, गौर वर्ण का था। कहते हैं घोड़े में, काले घोड़े में और गौर वर्ण के घोड़े में दोनों भाई सेनापति जैसा सज के चल रहे हैं। उनके रूप इतना मनोहर था, इतना सुंदर था कि पुरुषोत्तम देव के ये दोनों सेनापतियों का जो दर्शन करता था बस वे देखते रह जाता था कि ऐसा सेनापति और इतना सुंदर घोड़ा के साथ कभी तो कोई देखा नहीं। लेकिन ना राजा देख रहा है ना राजा के सैनिक देख रहा है, वे तो कुछ मील आगे चल रहे हैं। लेकिन चलते चलते जो देख रहा है वो भी बड़े आकर्षित हो रहा है। और दोनों भाई चलते चलते वे अपनी पराक्रम का भी वे परिचय दे रहे हैं। क्या होता है, जिस समय भगवान जगन्नाथ जी और बलदेव जी घोड़े पे सवार होकर चल रहे थे, वो समय था ग्रीष्म ऋतु था, गर्मी का दिन था। गर्मी का दिन होने के कारण इतना भीषण गर्मी पड़ रहा था। तभी मार्ग में दोनों भाइयों के बड़े प्यास लगता है। तभी उन्होंने देखते हैं मार्ग में एक ग्वालिन छाछ की मटकी लेकर के वे रास्ते के किनारे किनारे कहीं बेचने के लिए जा रही है। तो भगवान जगन्नाथ जी उस ग्वालिन से पूछते हैं, भैया क्या तुम हमें ये छाछ पिला सकती हो, क्योंकि इस गर्मी के कारण हमारा गला सूखे जा रहे हैं। तो वे ग्वालिन कहती है, क्या तुम्हारे पास पैसा है? छाछ तो मैं पिला दूंगी, लेकिन मूल्य चुकाने के लिए तुम्हारे पास कुछ धन है? यदि है तो अवश्य छाछ पियो भैया, मैं पिला दूंगी। पैसा नहीं दोगे तो नहीं पिलाऊंगी। जगन्नाथ जी कहते हैं कि हम तो राजा के सैनिक हैं और हम युद्ध के लिए जा रहे हैं। अब इस समय हमारे पास तो कोई धन नहीं है, परंतु हमारे राजा वे हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं और वे तुम्हें इस छाछ का जो उचित मूल्य है वे अवश्य चुका देंगे। ग्वालिनी कहती है, यद्यपि मैं राजा को इस छाछ के मूल्य मांगूंगी तो वे कैसे जानेंगे कि उनके दो सैनिक मेरे छाछ पी करके गए हैं और पूरा मटकी भर करके। मैं तो इतना छाछ लेकर के पूरे दिन सुबह से शाम तक कम से कम 200-300 लोगों को एक एक गिलास बेचती हूँ, और ये तुम दोनों ही सैनिक जो पूरे मटकी पी गए। बोलते वे कैसे जानेंगे कि राजा के सैनिक मेरे से छाछ पी करके गए हैं? अगर मेरे बात को विश्वास नहीं करेंगे तो वे भी मुझे इसका मूल्य नहीं चुकाएंगे। तब जगन्नाथ जी कहते हैं, अब उनसे कहना कि एक सैनिक तो
वे श्याम वर्ण के घोड़े में बैठा था और दूसरे सैनिक वे गौर वर्ण के घोड़े में बैठा था। वे दोनों आए, मेरे से छाछ पिए और निशानी पे मैं तुम्हें हम दोनों सैनिकों का ये जो अंगूठी है वो प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हमारे जो राजा, हमारे स्वामी जब आएंगे आप उनको ये अंगूठी दिखा देना, बस वे आपको इसका मूल्य चुका देंगे। दोनों भाइयों ने अपने अंगूठी को खोल करके उस ग्वालिन को प्रदान करते हैं और वहाँ से चल पड़ते हैं। अभी भगवान जगन्नाथ जी उस ग्वालिन को अंगूठी दे दिया और वे छाछ के पूरे मटकी को ही लेकर के गए, छाछ के पूरे मटकी को अपने साथ ले गए और उसको पी करके अपना प्यास बुझाते हैं। बड़े तृप्त होते हैं, बड़े आनंद अनुभव करते हैं। उसके बाद दोनों भाई चल पड़ते हैं। कुछ समय बाद राजा पुरुषोत्तम देव अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और उस ग्वालिनी ने राजा को रोक करके कहती है, महाराज आपके दो सैनिक अभी कुछ समय पहले यहाँ से गए और वे मेरे से छाछ पी करके गए हैं और कहे ये छाछ का मूल्य पीछे में हमारे जो स्वामी आ रहे हैं वो प्रदान करेंगे, महाराज देंगे। राजा पुरुषोत्तम देव कहते हैं, मेरा सैनिक, मेरे से पहले तो मेरा कोई सैनिक गया नहीं, मुझसे आगे कोई नहीं गया। तो उस ग्वालिनी ने वो दोनों अंगूठी भगवान राजा को दिखाते हैं और कहते हैं, वे दोनों सैनिक ये अंगूठी मुझे दिया और कहा हमारे स्वामी को ये अंगूठी प्रदान करना, अंगूठी देख करके वो तुम्हें छाछ के मूल्य दे देंगे। और उन्होंने इस अंगूठी दे करके मेरे से छाछ पी करके गए हैं। अभी राजा देखते हैं वे अंगूठी तो सोने की अंगूठी है और उसमें हीरे लगा हुआ है और वो अंगूठी जो था वो स्वयं राजा ने ही उसको बनवा करके भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी को पहना के आया था। राजा तो उस अंगूठी को देख करके इतना अधिक आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। कहते हैं इस बार तो मैं अवश्य विजयी होऊंगा ही, क्योंकि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव प्रभु जी मेरे सहायता करने के लिए आगे आगे जा रहे हैं। तब कहते हैं उन्होंने ग्वालिनी को कि तुमको मूल्य चाहिए, तुम्हारे आँखों में इस भूमिखंड का जहाँ तक नज़र जा रहा है वो संपूर्ण भूमिखंड तुम्हारी है। कहते हैं राजा कि ग्वालिन तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे हाथों का बना हुआ छाछ, तुम्हारे हाथों से छाछ स्वयं भगवान जगन्नाथ बलदेव जी पान किए हैं, तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो। बोलते हैं जितनी भी तुम्हारी नज़र पड़ता है सारी ज़मीन तुम्हारी है, इसी से तुम अपना जो इच्छा वही कर सकते हो, आजीवन तुम्हारा कुटुंब का भरण पोषण इसी से हो सकता है। ग्वालिन का नाम था मालती। आज भी वो जगन्नाथपुरी से प्राय 32 किलोमीटर दूर में वो मालतीपुरम है। आज भी उस गांव में वे ग्वालिन मालती के जो वंशज है आज भी विराजमान वहाँ पर रह रहे हैं। अभी क्या होता है, राजा पुरुषोत्तम देव विद्यानगर की आक्रमण प्रारंभ कर देते हैं और शत्रु को पराजित भी कर देते हैं। गणेश जी युद्ध में आ गए दोबारा। विद्यानगर के नरेश की ओर से गणेश जी युद्ध कर रहे थे, लेकिन जगन्नाथ और बलदेव जी ने उन गणेश जी को भी परास्त करके बंदी बना लिया।
यद्यपि गणेश जी जानते थे ये जगन्नाथ जी साक्षात भगवान है, वे भली भांति भगवान से परिचित थे कि ये स्वयं श्री कृष्ण ही है। सबको जानते सुनते हुए वो उन्होंने शत्रु का साथ दिया। इसलिए श्री कृष्ण बलदेव ने उनको भंड गणेश और ठग गणेश ठग गणेश मान लिया और उस गणेश को बंदी बना करके ले आए। आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे में वे कांची गणेश विराजमान है। राजा पुरुषोत्तम देव ने विद्यानगर के जो नरेश है, उनके मंत्री है और वे राजकुमारी है, बोलते सबको बंदी बना लिया। उन्होंने विद्यानगर नरेश का जो स्वर्ण सिंहासन था उसको भी साथ में ले आया। हम लोग श्री साक्षी गोपाल जी का जो कथा सुनते हैं कि भगवान गोपाल जी वृंदावन से साक्षी देने के लिए वे गए थे। कुछ लोग ऐसे वर्णन करते हैं कि वृंदावन से गोपाल जी साक्षी देने के लिए वे जगन्नाथपुरी गए थे, जिसका उनको साक्षी गोपाल हुआ था। लेकिन वे ब्राह्मण, वे युवक ब्राह्मण और वे वृद्ध ब्राह्मण, वे उड़ीसा के नहीं थे, वे विद्यानगर के थे। तो भगवान वृंदावन से विद्यानगर गए थे, लेकिन यहाँ पर राजा पुरुषोत्तम देव ने वे जो साक्षी गोपाल जी, विद्यानगर में जो साक्षी गोपाल जी विराजमान थे, उनको वे यहाँ उड़ीसा में ले आए और यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया था। तभी साक्षी गोपाल जी यहाँ विराजमान है। बोलते हैं विद्यानगर में श्री राधाकांत जी का बड़े सुंदर विग्रह पूजित होता था, लेकिन राजा पुरुषोत्तम देव भगवान का अनन्य भक्त है और वे राधाकांत भगवान के इतने सुंदर स्वरूप को देख करके, कितना विशाल विशाल विग्रह है। आपने देखा राधाकांत मठ में है, राधाकांत मठ में है वो विग्रह, जो बड़े बड़े विग्रह है ना राधाकांत मठ में, गंभीरा में। हाँ, वे राधाकांत भगवान को भी वहीं विद्यानगर से राजा पुरुषोत्तम देव जगन्नाथपुरी में ले आए थे। हाँ, कितना सुंदर विग्रह। गंभीरा में प्रवेश करने से पहले ही सीधे सीधे उनका दर्शन होता है, उसके बाद ऐसे जाने से उधर अंदर में गंभीरा है, जिसको राधाकांत मठ कहते हैं। उस राधाकांत मठ में जो भगवान राधाकांत जी है, वे भी विद्यानगर से ही राजा यहीं पर लेकर के आए थे। लेकिन राजा पुरुषोत्तम देव ने उस विद्यानगर के नरेश को बंधन मुक्त किया और कहा, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूँगा, लेकिन तुम्हारे जो पुत्री है, राजकुमारी है, उसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। और वे राजकुमारी को अपने साथ पुरी ले आए थे। पुरी पहुंचकर राजा पुरुषोत्तम देव ने यह निश्चय किया कि उस राजकुमारी से वे विवाह नहीं करेंगे। लेकिन राजा ने अपमान किया था, उस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने बोलते उस राजकुमारी का विवाह एक झाड़ूदार के साथ करवा देंगे, इस प्रकार का विचार किया। लेकिन राजकुमारी उसको सुन करके बड़े दुख हुआ, बड़े शोक में डूब गई कि हाय हाय, सचमुच राजा ने मुझे मेरे पिताजी के अपमान का बदला लेने के लिए एक झाड़ूदार के साथ ना विवाह कर देंगे। अभी राजकुमारी खाना पीना छोड़ दिया, साथ में ले आए हैं। अत्यधिक शोकाकुल होकर के वे रहने लगी, निरंतर वे अश्रुपात करने लगी। उसको देख कर के राजा पुरुषोत्तम देव के जो मंत्री है, वो महाराज से कहा, महाराज अभी इस राजकुमारी को इस प्रकार से व्यवहार करेंगे और इतना जल्दबाजी करेंगे
ये तो प्राण छोड़ देगी, अब इतना शीघ्रता ना करें। हम थोड़ी दिन में ही अच्छी तरह से देखते हैं, ढूंढते हैं, कोई अच्छा दीन होगा, हीन होगा, नीच होगा, ऐसा कोई निर्धनी जिसके पास कोई धन नहीं होगा, ऐसे झाड़ूदार मिलेगा, तभी इसको हम इसका ब्याह करा देंगे। राजा ने भी मंत्री की बात को माना कि इतना जल्दी करना ठीक नहीं है, और राजा ने कहा ठीक है, फिर राजकुमारी को आप अपने पास तब तक रखो जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता है। अभी उस मंत्री ने उस राजकुमारी को अपने घर ले आया, अपने पुत्री के मापी उसको समझा बुझा करके अपने पास रखा। 1 वर्ष बीत गया। जब रथ यात्रा का समय आया तो भगवान जगन्नाथ जी के रथ के सामने एक अच्छा झाड़ूदार झाड़ू लगा रहा है। उससे अच्छा झाड़ूदार कौन मिलेगा? तो मंत्री ने परामर्श दिया कि ये सबसे अच्छा सुयोग है, इसलिए झाड़ू लगाते हुए ये जो झाड़ूदार है जा कर के तुम उसको माला पहना दो, उसको माला अर्पण कर दो। उसी से राजा का जो इच्छा था कि झाड़ूदार के साथ तुम्हारा विवाह करना है, बस राजा का भी बात सही हो जाएगा। अभी राजकुमारी ने उस मंत्री के बात को अनुमोदन किया। उन्होंने इतने सुंदर प्रस्ताव को ग्रहण करते हुए जब राजा झाड़ू लगा रहे थे तभी उनको जाकर के माला पहना दिया। देखो, वास्तव में ये जो झाड़ूदार है राजा पुरुषोत्तम देव, ये जितना दीन है, हीन है, क्यों? वे राजा होकर के भी झाड़ू लगा रहा है और साथ साथ में संपूर्ण रूप से निर्धन भी है। क्यों? क्योंकि उस राजा भगवान में शरणागत होने के कारण उनका जितना धन है, जन है, देह है, मन है, सर्वस्व तो भगवान जगन्नाथ के प्रति समर्पित है। उनका अपना बोल के कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार एक दीनहीन झाड़ूदार कहाँ मिल सकता है? इसलिए राजकुमारी ने उस श्रेष्ठ झाड़ूदार को अपने वर के रूप में, अपने पति के रूप में वर्ण किया। कहते हैं राजकुमारी ने राजा पुरुषोत्तम देव को वरमाला पहना करके वो अत्यधिक शोकाकुल होकर के आनंद के शोक में डूब करके वे रोने लगी। लेकिन राजा पुरुषोत्तम देव उसके रोना को देख करके सहन नहीं कर पाए और वे कुछ ही दिन में विधिवत बड़े धूमधाम से दोनों का विवाह होता है। बोलते इन्हीं राजा पुरुषोत्तम देव और ये विद्यानगर के जो राजकुमारी है, इन्हीं के पुत्र के रूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद श्री प्रताप रुद्र देव का जन्म हुआ था। देखो, भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं ना कि वे शरणागत वत्सल है, वे पतित पावन है। जो जितना पतित होकर के उनके पास जाएगा, जो जितना दिनहीन होकर के उनके चरण में शरणागत होगा, भगवान उन शरणागत वत्सल, शरणागतों के रक्षक वे अवश्य अपने भक्त का रक्षा करते हैं। कहते हैं कि राजा प्रताप रुद्र ने, वे भी भगवान जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे। जिस प्रकार ये परंपरा चलते आ रहा है कि जो उड़ीसा के राजा होगा वो भगवान जगन्नाथ जी के रथ के सामने वे झाड़ू गुहार करेगा, तो उसी प्रकार पुरुषोत्तम देव के अप्रकट के बाद प्रताप रुद्र देव जिस समय श्रीमन महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में आए, उसी समय वहाँ का राजा प्रताप रुद्र ही थे।
और वे प्रताप रुद्रदेव जगन्नाथ जी के रथ के सम्मुख झाड़ू बहार करते थे। श्रीमन महाप्रभु जी देखा, अरे राजा और रोड पे रथ के सामने मार्जन कर रहा है। उसको देख करके श्रीमन महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन महाराज प्रताप रुद्र ने श्रीमन महाप्रभु जी के भगवत्ता को जान करके, उनके महिमा को अनुभव करके, उनके हृदय में तीव्र लालसा, तीव्र उत्सुकता कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु जी से भेंट करेंगे, मिलेंगे। लेकिन राजा प्रताप रुद्र और श्री चैतन्य महाप्रभु ये दोनों के मिलन में एक बड़ी बाधा थी। वो बाधा है प्रताप रुद्र का राजा होना और श्रीमन महाप्रभु जी का सन्यासी होना। क्यों? क्योंकि भैया सन्यासी के लिए स्त्री दर्शन, स्त्री स्पर्शन, स्त्री आलापन संपूर्ण रूप से वर्जित है। इसलिए कली युग में ये संभव नहीं है। संभव नहीं होने के कारण कली युग में सन्यास का कोई विधान शास्त्रों में वर्णन नहीं है। बल्कि विषयी व्यक्ति का संग करना भी एक सन्यासी के लिए शास्त्र में निषेध किया गया है। और श्रीमन महाप्रभु वे तो अपने आचरित धर्म सिखामु सवारे, स्वयं आचरण करके जगत को शिक्षा देने के लिए सन्यास वेश धारण किए हुए हैं। और वे सन्यास धर्म को इतनी कठोरता से पालन करते थे, चाहे दुनिया नाराज हो जाए, लेकिन अपने सन्यास धर्म को कभी त्याग करेंगे नहीं। जगदानंद पंडित श्रीमन महाप्रभु जी के इतने प्रिय है। वे सत्यभामा स्वरूपा है। वर्ष में एक बार तो मिलने आती है। वे जगदानंद पंडित पूरे वर्ष में कहाँ अच्छा तेल मिलेगा, सुगंधित तेल मिलेगा, अच्छा इत्र मिलेगा, वो सब एकत्रित करके रखते थे। और जब जगन्नाथपुरी आना होता था, उसको एक मटका में भर करके लाते थे कि श्रीमन महाप्रभु जी इसको अपने अंग में लगाएंगे तो उनके किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। पूरे वर्ष तक जगन्नाथ पंडित उसको संग्रह कर करके रखते थे। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जो ला करके देते हैं, प्रभु इसमें सुगंधित तेल है, इत्र है, इसको आप अपने श्री अंग पे लगाना। श्रीमन महाप्रभु जी ने वो मटका लिया और जगन्नाथ पंडित के सामने ऐसे करके फोड़ दिया। बोले तुम मेरे सन्यास के धर्म को नष्ट करने के लिए आए हो। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने सन्यास धर्म को कठोरता से पालन किया। क्यों? सन्यास लेने के उपरांत श्रीमन महाप्रभु जी ने कभी भी किसी स्त्री को स्पर्श नहीं किया। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में जब श्रीमन महाप्रभु जी गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर के जगन्नाथ जी का भाव विभोर होकर दर्शन कर रहे थे, तभी एक विधवा स्त्री उनके कंधे पे चढ़ गया, उनके कंधे पे अपने पैर रख करके जगन्नाथ जी का दर्शन करने लगा। श्रीमन महाप्रभु जी के जो पार्षद थे, वे उस स्त्री को डांटने के लिए प्रयास किया, उसको वहाँ से उतरने के लिए प्रयास किया, लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी ने मना किया कि जगन्नाथ जी का दर्शन करने में उस स्त्री का इतना अधिक उत्सुकता है कि वे नहीं देखा कि एक सन्यासी क्या है। इसलिए छोटे बालिका को भी कभी श्रीमन महाप्रभु जी ने नहीं छुआ। श्रीमन महाप्रभु जी ने क्या शिक्षा दिया? अरे नारी, स्त्री, चाहे एक काट की मूर्ति ही क्यों ना हो, लकड़ी का मूर्ति ही क्यों ना हो, मृत्तिका का मूर्ति ही क्यों ना हो, वो भी मुनि के मन को विचलित कर सकती है। विश्वामित्र, नारद जी
वे बड़े त्यागी थे, बड़े तत्वज्ञ थे, परंतु उन्होंने त्यागी तत्वज्ञ होते हुए भी इस जगत को शिक्षा देने के लिए ऐसे लीलाएं की, ऐसे लीलाएं दिखलाई जिनसे शिक्षा मिलती है। क्या कि यदि विशेष रूप से साधक, विशेष रूप से सन्यासी सावधान नहीं रहेगा तो उसके पतन की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वे दोनों के प्रति अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में कहा है माता दुहित्रा पित्रैव नैव विक्ता सनम भवेत्। चाहे माता हो, चाहे पुत्री हो, चाहे बहन हो, एकांत में कभी भी एक आसन पे नहीं बैठना चाहिए। साक्षात व्यासदेव जी अपने शिष्य जैमिनी ऋषि को इसका प्रमाण दिखाया था। इसलिए वास्तव में राजा किसको कहते हैं? भाई जिसके पास अत्यधिक धन है, संपत्ति है, सांसारिक भोग विलास की सभी प्रकार के सामग्री संपन्न है, वे राजा है। इसलिए जो भक्ति साधना करने वाला साधक है उसके लिए शास्त्र में इस प्रकार के विषय व्यक्ति का संग सांपों के साथ, सर्प के साथ संग करने का तुलना किया गया है। विषय व्यक्ति का तुलना एक सर्प के साथ किया है शास्त्रों में। बोलते एक विषैला सांप का चाहे आप दांत निकाल दो कोई बात नहीं, लेकिन वो सांप ही तो रहता है ना। अगर उसके पास कोई जाएगा वो तो अपने काम फूं फूं तो करेगा ही, क्योंकि वो सांप है और फुकार तो मारेगा ही। इसलिए कहते हैं यद्यपि राजा प्रताप रुद्र ये उत्तम भक्त थे, भगवान जगन्नाथ जी का परम प्रिय थे, फिर भी श्रीमन महाप्रभु ने उनको भेंट करने के लिए अनुमति नहीं दिया। अरे इतना नहीं, श्रीमन महाप्रभु जी को तो श्री नित्यानंद प्रभु ने समझाया, अद्वैताचार्य जी ने समझाया, राय रामानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य सभी ने श्रीमन महाप्रभु जी से प्रार्थना किया, आग्रह किया कि प्रभु भी राजा आपके प्रति शरणागत है, आपका भक्त है, आप कृपा करके उनको आप दर्शन दीजिए। क्या बोले श्रीमन महाप्रभु जी? देखो अगर तुम लोग मुझे इस प्रकार दबाव डालोगे तो मैं तो पूरी छोड़ करके चला जाऊंगा, यहाँ अलारनाथ चला जाऊंगा, दूसरे के स्थान पर चला जाऊंगा। मैं यहाँ नहीं रहने वाला हूँ। आप लोग रहो उस राजा के साथ और उस राजा को दर्शन देते रहो। जब राजा प्रतापरुद्र ने सुना कि श्रीमन महाप्रभु जी उनको दर्शन नहीं देंगे तो राजा तो अत्यंत निराश हो गया, बहुत निराश हो गया और प्रतिज्ञा किया यदि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं भी अपने राज्य, संपत्ति, परिवार, ऐसे कि शरीर तक, प्राण तक मैं त्याग दूंगा। सुना है श्रीमन महाप्रभु जी ये संपूर्ण जगत को माया से मुक्त करके सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं, और क्या मैं अकेले वंचित रह जाऊंगा उससे अच्छा है कि मैं प्राण ही त्याग दूं। लेकिन राजा को सार्वभौम भट्टाचार्य सांत्वना देते हैं, समझाते हैं, कहते हैं महाराज अब धैर्य धारण करो, इतना जल्दीबाजी में आप अपने प्राण त्यागने के लिए क्यों निर्णय ले रहे हो? समय आने दो, जब उचित समय आएगा भगवान चैतन्य महाप्रभु जी
आपको अवश्य दर्शन करेंगे। ना केवल दर्शन देंगे, वे आपको आपका सेवा भी ग्रहण करेंगे, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी आपके प्रति कोई विरोध नहीं है, वे आपके प्रति अत्यधिक प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि आप इतने अधिक सरल स्वभाव के व्यक्तित्व हो, और रथ यात्रा के समय में भगवान जगन्नाथ जी के रथ के सामने दीनहीन भाव से आप झाड़ू लगाते हो। जगन्नाथ जी के प्रति आप इतना शरणागत हो, इसीलिए तो आपके प्रति श्रीमन महाप्रभु जी का जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो आपके पुत्र को आलिंगन करके दर्शा रहे हैं। राजा प्रतापरुद्र के पुत्र को श्रीमन महाप्रभु जी आलिंगन किया, विशेष स्नेह किया, और निर्देश भी दिया कि प्रत्येक दिन आकर के मुझे भेंट करना। तो एक प्रकार से आपने अपने पुत्र के माध्यम से तो श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन प्राप्त ही कर रहे हो, उनका कृपा प्राप्त ही कर ही लिया है। और यदि आप साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो उसका भी एक उपाय है। क्या उपाय है? जब रथ यात्रा के समय में श्रीमन महाप्रभु जी नृत्य करते हैं, नृत्य करते करते वे जब गंभीर भाव में आविष्ट हो जाते हैं तो जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में जाकर के विश्राम करते हैं। उसी समय क्या करना, आप एक साधारण सा वेश धारण करके भिक्षु की भांति जा करके श्रीमन महाप्रभु जी का चरण दबाना। वहाँ जाकर के आप श्रीमद् भागवत के जो गोपी गीत है, उन गोपी गीतों के श्लोकों को, श्री कृष्ण गोपियों का जो प्रसंग है उसको आप गान करना। देखना, फिर श्रीमन महाप्रभु जी निश्चित रूप से आप पर विशेष कृपा करेंगे, आपको अपने चरणों की सेवा प्रदान करेंगे। बल्कि वही प्रताप रुद्र भगवान जगन्नाथ जी के अशेष कृपा का पात्र आज श्रीमन महाप्रभु जी के विशेष कृपा का पात्र होकर के श्रीमन महाप्रभु जी के प्रेम का प्रदर्शन भी किया, अनुभव भी किया, और श्रीमन महाप्रभु को विशेष रूप से कृपा भी किया। ऐसा भगवान जगन्नाथ जी का अनंत लीलाएं हैं। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।